नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुहर द्वार एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। साथियों, शिक्षक और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको ज्ञात है कि आज जो है धमधा ब्लॉक के ग्राम टेमरी पे जो है साला प्रवेशोत्सव और जो है शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं टेमरी जो है पूरे समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश का दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक का एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आए दिनों जो है नए नए आयाम और नए नए जो है यहाँ पे आंकड़े आपको देखने मिलते होंगे। जैसा भी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, चाहे और बहुत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसको लेकर आप लोगों ने हमेशा पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्कूल के टीचर्स है ना, उनकी मेहनत जो है उसके पीछे जाता है। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हमारे बीच जो है एक विशिष्ट शिक्षक जिनको कहना चाहिए आदरणीय परम सम्मानीय जो है ML हरमुख जी हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है। कहीं ना कहीं टेमरी स्कूल की अगर बात करेंगे, विद्यालय स्तर की अगर बात करेंगे, तो जब से यहाँ से जुड़े हुए हैं 2006 में शिक्षा के क्षेत्र से वो बस्तर से रिटायरमेंट हुए, उसके बाद जो है लगातार जो है अपनी विशिष्ट पहचान और अपने मार्गदर्शन से साला परिवार को और टेमरी स्कूल के परिवार को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को हमेशा मोटिवेट किए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका कार्य है वो बिल्कुल अतुलनीय है और उनका योगदान जो है काफ़ी अलग रहा है। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों को लेकर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बीते दिनों जो है इस विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक और कहना चाहिए प्राचार्य महोदय जी, यहाँ के PS ठाकुर जी जो है यहाँ पे रिटायरमेंट हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके साथ एक गहरा संबंध रहा है ना। अक्सर साथ में बैठकर जो है साला विकास समिति के आड़ में जो है बैठकर जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर, स्कूल के रिजल्ट को लेकर जो है तमाम वो योगदान उनके साथ रहा है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले मोर संगवारी चैनल तुहर द्वार में आदरणीय ML जो है हरमुख जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हरमुख जी, ये बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है, आप बस्तर से रिटायरमेंट हुए हैं, बस्तर के क्षेत्र में जो है वो अंचल, सुदूर अंचल में जो है आपने काफ़ी सशक्त सेवाएं दी हैं। अच्छा, ये बताइए आपका सफ़र कैसा रहा बस्तर में, आप जब शिक्षक थे उस समय आपके बारे में बताएंगे आप। मैं बस्तर में सन 1975 में गया जी। उस समय जिस गांव में गए वहाँ के जो जनसंख्या भी कम थी जी। और मुश्किल से 20-22 घर रहा होगा, बच्चे भी 15-16 थे जी। तो शुरू में मैं ही जा कर के खोला हूँ स्कूल को जी। उसके पहले और 2-3 शिक्षक थे, वो बीच बीच में ट्रांसफ़र करा करके चले जाते थे। तो बीच में फिर से मुझे जब मैं गया 1975 में तो कक्षा पहली से फिर से एडमिशन लेना पड़ा। जी। और उसके बाद लगभग 34 साल 2009 तक के जी। मैं एक ही स्कूल में रहा हूँ, सदस्य रहे हैं। हाँ, और वही प्रभारी काम करते करते प्रमोशन भी वहीं से हुआ मेरा। जी। और 2009 में यहाँ मैंने प्राथमिक शाला टेमरी में ट्रांसफ़र होकर के आया। जी। और 2016 तक के 7 साल तक के रहा। जी। उसके बाद 1 वर्ष का प्रतिनियुक्ति भी हुआ था, पुनर्नियुक्ति हुआ था। जी, पुनर्नियुक्ति हुआ था। तो कहीं ना कहीं बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में उस समय नक्सल का गढ़ रहा होगा, प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित जगह है और वहाँ पर जो है आप अपने गृह ग्राम को छोड़कर उस सुदूर जगह में जाकर जो शिक्षा का आयाम देना, शिक्षा को है ना आगे बढ़ाना, स्तर को आगे बढ़ाना, उस समय तो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, उसमें उस दर्जे का आप वहाँ पर जो है काम करना काबिले तारीफ है। तो क्या और इसके अलावा आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ का? अब वहाँ का अनुभव ऐसा है कि जब मैं गया ना तो उस समय तो बच्चे ढंग से पढ़ने भी नहीं आते थे। जी। 4-6 बच्चे आ गए, कभी तो एक भी बच्चे नहीं आते थे। जी। तो अब गांव में मीटिंग करके समझाता था मैं, तो 2-4 बच्चे ऐसे आ जाते थे। उस समय बहुत ही पिछड़ा हुआ था। जी। और रही बात नक्सलाइट की, तो नक्सलाइट तो मैं गया उस समय बिल्कुल नहीं था। जी। ये है 1990 से आना शुरू हुआ। जी। तो बच्चों का थोड़ा जो ये है सुधरा हुआ था उस समय, दर्ज संख्या के अनुपात में उपस्थिति भी ठीक थी। जी। और
शिक्षकों को तो उन लोग परेशान नहीं करते थे। जी जी शिक्षकों कोई भी ये परेशान नहीं की, उनका दुश्मनी दूसरे से था। जी 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 तो पढ़ाई में वैसे कोई ये बाधा वगैरह नहीं आता था। जी जी। टेमरी के आप वरिष्ठ शिक्षक हैं, नागरिक हैं, लगातार जो है आप जो है शाला विकास समिति के माध्यम से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो टेमरी है उनसे आप जुड़े हुए हैं। लगातार आप प्राचार्य महोदय जो पीएस ठाकुर जी थे उनके साथ जो है मिलकर आपने काम किया है, विद्यालय को लगातार जो है ऊपर उठाने का प्रयास किया है। चाहे ओमकारेश्वर हरमुख जी हों, चाहे रवि हरमुख जी हों, ये सब एक तमाम मिलकर एक टीम वर्क की तरह जो है आप लोगों ने जो है विद्यालय को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं जो आप लोगों का काम है वो अतुलनीय है। अच्छा ये बताइए, पीएस ठाकुर जी के साथ आपका अच्छा संबंध रहा है, मधुर संबंध रहे हैं, तो उनके साथ जब आप बैठते थे तो शिक्षा को लेकर क्या तमाम वो बातें चर्चाएं होती थी, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मैं 2016 में रिटायरमेंट हुआ जी। और उसके साल भर बाद है शायद मुझे हाई स्कूल में शाला प्रबंधन समिति में जी मौका मिला। जी और पहले 2-4 महीने तो उतना ये नहीं था। जी। धीरे धीरे जब मैं हर मीटिंग में आता था और कुछ सहयोग के रूप में, तो जब विद्यार्थियों के संबंध में जी। या शाला की समस्या के संबंध में जो भी चर्चाएं होती थी जी। उसमें अपना अभिमत रखता था मैं। जी 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 और जैसे विद्यार्थियों के संबंध में कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उस संबंध में पालकों को प्रेरित करने के लिए, मैसेज देने के लिए, मतलब बुलाने के लिए भी आपने बताया। हाँ जी। और प्राचार्य महोदय का तो पूर्ण सहयोगी रहता था, वो सुझाव बिल्कुल देते थे तो हम लोग उसमें बिल्कुल सहयोग करते थे। हाँ, हामी भरते थे जी। दूसरी ओर अगर देखेंगे, अभी हम जैसा कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, विद्यालय जिस तरह से देखो बिल्डिंग खड़ी हुई, इससे जस्ट बगल में एक जो है मंच बना हुआ है। पर बहुत पहले कार्यक्रम होता था तो अक्सर हमारे पास मंच की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आप लोगों के अथक प्रयास से, रवि हरमुख जी के अथक प्रयास से जो है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहिए वो मुकाम यहाँ पर जो विद्यालय को मिला है काबिले तारीफ है। अच्छा, रवि हरमुख जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसका कार्य कैसा रहा? रवि हरमुख जी एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और उसके दादाजी के समय से यहाँ के जो विधायक थे, भूतपूर्व विधायक अपना रविंद्र चौबे जी, तो उनके जरिए उनका परिचय और संबंध रहा है। तो बहुत से काम के लिए रवि हरमुख जी हमारे उसमें विधायक महोदय से और हाई स्कूल में जो भी प्रस्ताव रखते थे तो बिल्कुल सहयोग करते थे। और ये जो मंच जो वगैरह बना है रवि हरमुख के ही सौजन्य से बना है जी। वर्तमान में अभी पीएस ठाकुर जी का जो है रिटायरमेंट हो गया है। आज उनका एक सम्मान समारोह था संकुल स्तर पर जो है पवन सिंह के पूरी टीम वर्क ने आपस में संकुलों के माध्यम से जो सम्मान प्रेषित किया है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के जाने के बाद, विद्यालय से जाने के बाद कहीं ना कहीं कमी महसूस होगा, है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि आपस में बैठते थे, मधुर संबंध भी थे और एक व्यक्तित्व की भाव था, है ना, शाला विकास को एकता के सूत्र में बांधना, चाहे टीचर्स हो चाहे बच्चे हो। तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद कमी महसूस होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कमी तो महसूस होगा। और मैं और राधे श्याम भैया अपने जो बैठे हैं दोनों बिल्कुल हर मीटिंग में आते थे और उसके जरिए जो 100% जो मीटिंग में आते थे ना, तो एक बार 100 रुपये का पारितोषिक भी आया था। तो उसे भैया जी बोले कि इनको शाला समिति में दे दिया जाए करके। और ऐसा हमारे ठाकुर सर जी भी मान गए और उनके जाने के बाद अभी पता नहीं, अभी तो गए हैं, 1 ही महीना हुआ है, उसके बाद तो लंबी छुट्टी हो गई। अब आगे जो चुनाव होगा उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग भागीदारी क्लियर अभी नहीं है। हाँ जी, भागीदारी हम लोगों की बन पाएगी कि नहीं है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ठाकुर सर के जाने के बाद कुछ न कुछ फील हुआ है जी। हाँ जी। आप है ना, हरमुख जी हैं, राधे श्याम भैया जी हैं, ओमकारेश्वर हरमुख जी हैं, रवि हरमुख जी, कहीं ना कहीं एक टीम आप लोग का लगता था यहाँ पे, एक टीम वर्क जैसे काम करता था, है ना। और कहीं ना कहीं विद्यालय का जो विकास हुआ है, चाहे वो बनावट साज सज्जा को लेकर हो, चाहे और किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो हमेशा आप लोग सिंसियर रहे हैं। और एक गांव के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते जो है जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है काबिले तारीफ है। और इसके लिए तो मैं आप लोग को बधाई भी देना चाहूँगा, बधाई के पात्र भी हैं। और ठाकुर सर भी, मैं ठाकुर सर के माध्यम से मैं स्कूल में जुड़ा था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया। यहाँ के बच्चे भी और टीचर्स, यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। और लंबे समय से आपको बताना चाहूँगा कि
समूचे छत्तीसगढ़ का ये जो धमना ब्लॉक है वहाँ पर जो है टेमरी का रिजल्ट जो है हमेशा 100% रहा है। कई दफ़े जो है उनको पुरस्कार मिला है, DOBO की तरफ से मिला है, तो एक अलग सा नाम रहा है। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने टीम वर्क के माध्यम से जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और टीचर्स हैं, दिल्लीवार सर हैं, है ना, नीलिमा ठाकुर मैडम हैं, और कुलदीप मैडम हैं, और जितने भी शर्मा मैडम हैं, और जितने भी मैडम सर लोग टीचर लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना एक दायित्व का निर्वहन किया है और लगातार कर भी रहे हैं। क्योंकि साला बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो ये बेहतर है, और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए एक बड़ा एक सार्थक प्रयास है ना। तो आपने जो बातें कही है निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं आपका अनुभव जो है विद्यालय को आगे ले आया है। और मैं चाहता हूँ कि पृथक आप जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर जो है साल जब तक आप हैं यहाँ गांव के नागरिक के रूप में आप हैं, तो विद्यालय को जो है अपना मार्गदर्शन जो है देते रहें, और निरंतर जो है प्रगति के पथ पर जो है राह पर जो है उनको ले जाते रहें। इसके लिए मैं एक बार और आपको बधाई दूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, और कहीं ना कहीं लंबे समय से आप शिक्षक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और रिटायर होने के बाद भी देखो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। आप स्वास्थ्य लाभ न लेकर भी लगातार विद्यालय के रूटीन में रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है आप बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर पहुँचते हैं, और आपका मार्गदर्शन, क्योंकि अनुभव की एक जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, अनुभव बहुत बड़ा रोल करता है। बोलते हैं ना, बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का वो जो जोश और जुनून अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से जो है प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अनुभव और जोश के साथ अगर काम करेंगे तो लगातार हम निरंतर और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया जी। ये हमारे राधेश्याम भैया बैठे हैं ना, वो 10वीं और 12वीं के प्रथम और द्वितीय आने वाले छात्रों को भी ये भी ऐसे जुड़े हुए हैं स्कूल से। बिल्कुल रिटायर होने के बाद ये भी सेवा में लगे हैं, और दोनों हाई स्कूल की बात नहीं है, प्राइमरी मिडिल में भी हम दोनों का सहयोग रहता है। योगदान रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल आप बधाई के एक बार पात्र हैं, और बुजुर्ग होकर जो इस तरह से अपना सेवा भाव के तौर पर जो है विद्यालय को हम तक कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए काबिलियत तारीफ है। तो आप देख रहे थे ये मनोहर लाल जो हरमुख जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक नाम है, और बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में जो है अपना जॉब वहाँ सेवा जो है ख़त्म करके जो है यहाँ अपने गृहग्राम पहुँचे हुए हैं, और उसके बाद भी लगातार शिक्षा से अलग नहीं हुए, विलग नहीं हुए हैं, लगातार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपना अनुभव से विद्यालय परिसर को, बच्चों को, है ना, शिक्षकों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। और वाकई में बढ़ती उम्र में इस तरह का जोश और इस तरह का हिम्मत दिखाना वाकई में काबिले तारीफ है। और PS ठाकुर जी के बारे में भी आपने जो बातें कही निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार, जी हाँ, आपको एक संघर्ष की, एक सच्चे संघर्ष की कहानी आपको लेकर आएगा और दिखाएगा, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हरमुख जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो काम दिखाया है, अपना जो लगन दिखाया है, आप आगे आए और ग्रामीण अंचल के शिक्षा का स्तर को, बच्चों का सर्वांगीण विकास में अपना एक सार्थक और एक पहल जो है आप शुरुआत करें। इससे आने वाले समय में बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। आपने हमारे चैनल को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।